तारीख में बहुत कम लोग ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने अपनी अक्लो फहम से आने वाली नस्लों को दंग करके रख दिया। इल्मो फहम से ताल्लुक रखने वाले उन लोगों में से कुछ को भारी भर इनामात से नवाजा गया तो कुछ को जहर के प्याले पीने पड़े। सुकरात उन्हीं लोगों की फहरिस्त में शामिल है, वही सुकरात जिसने जहर का प्याला पिया था। सुकरात कौन था? उसे फलसफे का बानी क्यों माना जाता है? उसके ख्यालात और नजरियात क्या थे और उसे जहर का प्याला क्यों पीना पड़ा? ये हम आपको बता रहे हैं आज की इस वीडियो में। सुकरात 470 क़ब्ल अज़ मसीह में यूनानी शहर एथेंस में पैदा हुआ। वो एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखता था, तो उसने बुनियादी तालीम हासिल करने के बाद अपने वालिद जो कि संतराश था उसके साथ काम करना शुरू कर दिया। लोगों से अपने गैर मामूली सवालात की वजह से जल्द ही सुकरात को बसीरत, सालमियत और मुनज़्ज़िम बहस का उस्ताद माना जाने लगा। उस वक्त की यूनानी रवायात में खुदाओं का अक्सर जिक्र पाया जाता है और बताया जाता है कि कैसे देवता ताकत के नशे में एक दूसरे से लड़ाइयाँ लड़ते आए हैं। इसके बावजूद मशहूर खुदाओं या देवताओं की इज्जत और मोहब्बत करना तरक्की के लिए ज़रूरी समझा जाता था और इसी वजह से लोग देवताओं पर भरपूर ईमान रखते थे। बिल्कुल उसी तरह सुकरात की माँ बचपन में उसे देवताओं की कहानियाँ सुनाया करती थी और सुकरात उससे अक्सर सवाल करता था कि अगर देवता मेहरबान हैं तो वो आपस में लड़ाइयाँ क्यों करते हैं? लेकिन सुकरात के इन सवालों का जवाब उसे कभी ना मिला। बहुत जल्द सुकरात ने इसी किस्म के सवालात आम लोगों से भी करने शुरू कर दिए। सुकरात को खुदाओं का मुनकर माना जाने लगा। एथेंस के लोग जो कि खुदाओं पर या देवताओं पर खुद से ज्यादा यकीन रखते थे, उनमें से बाज़ सुकरात के खिलाफ हो गए। अगरचे सुकरात ने अपनी जिंदगी में किताब भी नहीं लिखी, लेकिन उसके बावजूद उसने जवानों की एक बड़ी तादाद को मशहूर कर लिया था। वो बाकायदा तौर पर उस्ताद नहीं था, लेकिन इसके बावजूद लोग मुख्तलिफ महफिलों में उसका फलसफा सुनने के लिए जाते थे। सुकरात के नजरियात का खुलासा कुछ यूं है: रूह हकीकी मुजर्रिद है, जिस्म से जुदा है। जिस्म की मौत रूह का खात्मा नहीं बल्कि उसकी आज़ादी की एक राह है। लिहाजा मौत से डरना हमाकत है। जहालत का मुकाबला करना चाहिए और इनफरादी मुफाद को इज्तिमाई मुफाद के पस मंजर में देखना चाहिए। इंसान को इंसाफ और जुल्म और सच और झूठ में हमेशा तमीज़ रवा रखनी चाहिए। हिकमत और दानिश लाइल्मी के अदराक में पिन्हा है। जानना दो किस्म का होता है, एक राय और दूसरा इल्म। नेकी इल्म है, इसलिए उसकी तालीम हो सकती है। खैर व शर के उसूल अक्ली तौर पर लोगों को समझाए जा सकते हैं। जुल्म करना जुल्म सहने से बदरजाहा बेहतर है। बदी करने के बाद सजा पाना बनिस्बत बचकर निकल जाने से बदरजाहा बेहतर है। सच्चा आदमी मौत से नहीं बल्कि बदआमाली से घबराता है। अक्ले कुल्ली का वजूद है, खैर मतलब का वजूद है। नेकी अकल है और बदी जहालत। नेकी आप ही अपना अजर है और बदी आप ही अपनी सजा। एक दफा यूं हुआ कि वो वालिद के हमरा किसी काम में मसरूफ था कि शहर का सियासतदान पार्टिकल्स एक शख्स के साथ आया। उस शख्स का नाम एंकरागोरस था, जो कि काफी सालों से आसमान में मौजूद सितारों का मुशाहिदा कर रहा था। एंकरागोरस के मुताबिक आसमान में मौजूद चांद और सितारे सिर्फ और सिर्फ पत्थर थे, जबकि लोग गलत तरीके से उन्हें खुदा या देवता मानते थे। उसके मुताबिक चांद की रोशनी भी अपनी नहीं है, बल्कि वो इसके लिए सूरज का मोहताज है। एंकरागोरस के इन ख्यालात की वजह से एथेंस के लोग उसके खिलाफ हो गए। सुकरात को एक अक्लमंद आदमी समझते हुए मंदिर के पुरोहित ने उससे एंकरागोरस के तखय्युलात पर अपनी राय देने का कहा। पुरोहित समझता था कि सुकरात एंकरागोरस के तखय्युलात की मुखालफत करेगा, लेकिन सुकरात ने उसकी सोच के बरक्स कहा कि चूंकि मेरे पास उसे गलत या सही कहने के लिए कोई दलील नहीं है, तो मैं अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। सुकरात का ये जवाब सुनने के बाद मंदिर का पुरोहित गुस्से में आ गया और कहा कि क्या हमारे बुजुर्ग झूठे थे? क्या हमारे देवता झूठे हैं? सुकरात के बयान के बाद लोगों में उसकी मुखालफत और बढ़ चुकी थी और दूसरी जानिब एंकरागोरस पर कुफ्र का मुकदमा चला दिया गया और उसे ज्यूरी का सामना था। उसके लिए मौत या मुल्क बदरी की सजा का तायुन होना था। ज्यूरी में कुछ लोग उसके चाहने वाले मौजूद थे, इसलिए उसे मौत से बचाकर शहर बदर कर दिया गया। एंकरागोरस का अंजाम देखकर सुकरात परेशान हो गया। सुकरात का एक शागिर्द
کمانڈر ایلس بائیڈیز جزیرے سسلی میں ایک لڑائی میں ہار گیا اور وہ ایتھنز کی دشمن ریاست اسپارٹا کے ساتھ مل گیا۔ اس واقعے کے بعد سقراط کی شہرت اور بھی خراب ہو گئی۔ ایلس بائیڈیز کو غدار کہا جانے لگا۔ سقراط کے دشمنوں نے اس ساری صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سقراط پر مقدمہ چلانے کا فیصلہ کیا۔ ایتھنز شہر کے وسط میں عدالت لگائی گئی۔ جوری 500 افراد پر مشتمل تھی اور پہلے 3 گھنٹے سقراط پر مقدمہ پیش کیا گیا کہ اس نے ریاست کے منظور شدہ خداؤں کو ماننے سے انکار کر دیا اور کفر کیا ہے، جس کی وجہ سے دیوتا ایتھنز کی ریاست پر مہربان نہیں رہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں جنگ میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگیں جیتنے اور ترقی کرنے کے لیے ہمیں دیوتاؤں کی خوشنودی چاہیے، جو کہ سقراط کی تعلیمات کی وجہ سے ہمیں میسر نہیں، لہذا اسے موت کی سزا دی جائے۔ اس کے بعد سقراط کو اپنے دفاع کے لیے 3 گھنٹے دیے گئے، لیکن سقراط نے اپنی صفائی دینے کے بجائے وہی کام کیا جس کا اس پر الزام تھا۔ وہ کافی دیر تک ایتھنز کے سماج اور معاشرتی برائیوں کا تذکرہ کرتا رہا، لیکن اس نے اپنا دفاع نہیں کیا۔ سقراط کی تقریر کے بعد جیوری نے 220 کے مقابلے میں 280 ووٹوں سے سقراط کو مجرم قرار دے دیا اور اس کے لیے سزائے موت کا اعلان کر دیا۔ ایتھنز کے قانون کی روح سے سقراط کو اپنی موت کے طریقہ کار کا بھی خود ہی تعین کرنا تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم کس طرح مرنا پسند کرو گے تو اس نے کہا کہ میں حکومت کے خرچ پر ڈنر کرنا چاہتا ہوں۔ مطلب اس نے ہیلموک نامی زہر پینے کا فیصلہ کیا۔ موت کے دن سقراط پر کسی قسم کا کوئی خوف طاری نہ تھا، بلکہ اس نے تو زہر کا پیالہ بھی بڑے اطمینان سے پکڑا۔ سقراط کے چاہنے والے پریشان تھے اور بعض نے تو رونا بھی شروع کر دیا، لیکن اس وقت سقراط نے تاریخی الفاظ ادا کیے: میں نے سنا ہے آدمی کو خاموشی سے مرنا چاہیے، لہٰذا جب میں زہر پی لوں تو تم اپنے اوپر قابو رکھنا اور صبر سے کام لینا۔ اس کے بعد اس نے زہر کا جام منہ سے لگایا اور کچھ ہی دیر کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ اس طرح ایک عظیم فلاسفر کو اس کے علم اور سوچ کی بنیاد پر موت کے سپرد کر دیا گیا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ایزی پرائم کو سبسکرائب کر لیں۔